सर्किट में चौरस्ते के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है उसको निकाला जा रहा है। इत्तला मिलते ही मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं सवाल किया कि क्यों इस तरीके से तोड़ फोड़ कर रहे, अगर निकालना है तो कुछ टाइम दो, उसको निकालेंगे। लेकिन म्यूनसिपल कमिश्नर अपनी बात पे अड़े रहे और जेसीबी लगाकर वहाँ पर जो ठेले थे उसको नुकसान पहुँचाते रहे। मैं एहतजाज करता रहा। मैं एहतजाज करने के बाद पुलिस के ज़रिए, पुलिस का जुल्म देखिए कि मुझे उठाकर ले जाकर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर डाल दिए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जिस ठेलों को निशाना बनाया गया, इंक्रोचमेंट जो था तकरीबन निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी टारगेटेड करके उन ठेलों को हटाया गया और म्यूनसिपल कमिश्नर बीजेपी कायदीन के दबाव में काम कर रहे हैं। बीजेपी एमपी धर्मापुरी अरविंद के दबाव में काम कर रहे हैं। पुलिस भी बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। आज मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का मकसद ही यह था कि बीजेपी के दबाव में इन ठेलों को निकाला गया। आप देख सकते जो यासीन होटल है वो तकरीबन अंदर है। म्यूनसिपल कमिश्नर किसके दबाव में काम कर रहे हैं, आर्मूर बल्दिया किसके दबाव में काम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तेलंगाना नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। हम उत्तर प्रदेश के अंदर जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से मुसलमानों का नुकसान पहुंचाया गया, आज पेरकिट के अंदर एक ऐसा माहौल है जैसा कि यहाँ पर 10 लोग मर गए तो जिस तरीके से गांव के अंदर मातम होता है वैसा माहौल बन चुका है। आज गरीब लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया। इसकी इत्तला हम सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी दिए हैं और निज़ामाबाद ज़िले के इंचार्ज जनाब अहमद बलाला साहब को भी दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला इन जिन लोगों को हटाया गया उनको उनकी बाज़ाबादकारी के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करेगी और इस मसले को लेकर हम सदर मजलिस के पास भी जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास जाएंगे और इन लोगों को दूसरी जगह पर जब तक अल्टरनेट नहीं बताया जाता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज करेगी। और हम म्यूनसिपल कमिश्नर से कहना चाहते हैं, अगर वो इंक्रोचमेंट को निकालना चाहते हैं तो पहले गोल बंगले से इंक्रोचमेंट को निकाला जाए। जो खबरस्तान के सामने ठेले हैं उनको निकाला जाए। टारगेटेड अगर मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जितने भी लोगों को हटाया गया मजलिस उनके साथ है और उनकी दुकान लगाने के लिए फिर से कोशिश करेंगे। उनको नई जगह पर अल्टरनेट जब तक नहीं बताया जाता मजलिस उनके साथ है और अल्टरनेट बताकर उनकी दुकानों को लगवाएंगे और सदर मजलिस से नुमाइंदगी करके उनकी दुकानों को आबाद